नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय शानदार डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। अमित शाह और जेपी नड्डा काट रहे नीतीश कुमार की कुर्सी, मोदी कर रहे गुड लक। राजद ने पोस्टर में दिखाई एनडीए की हकीकत। पटना में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा, लंदन से आने वाले यात्रियों से फैल सकता है संक्रमण। पटना सिटी में 88 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ चालक गिरफ्तार। और रोहतास गैंगरेप के आरोपी 2 युवक की महिला थाने की पुलिस ने की गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण स्थित बगहा के दौरे पर पहुंचे, जहां हुनरमंद कारीगरों के काम को उन्होंने सराहा है, साथ ही उद्यमों के कामों की भी सराहना की है। सीएम नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी, स्थानीय विधायक सहित जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। साल के आखिरी दिन बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। राजद ने पोस्टर के जरिए जदयू और बीजेपी में टकराव दिखाने की कोशिश की है। इस पोस्टर वार पर बिहार में सियासत भी गर्म है। बीजेपी जदयू के विवादों को लेकर के राजद ने सियासी बयानबाजी भी शुरू कर दी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन बेमेल है, तो वहीं जवाब देते हुए जदयू के नेता अजय आलोक ने भी कहा है कि नेता दिल्ली में नया साल मना रहे हैं, उनकी क्या बात की जाए। जदयू ने इसी बीच राजद को मूर्खों की पार्टी भी बता दिया। बिहार में एनडीए की सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष लगातार हमलावर बनी हुई है। बीते दिनों हुए घटनाक्रम के बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। बयानों के बीच अब नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि जदयू को लेकर कोई किसी भी तरह का दावा कर रहा है तो वह बेबुनियाद है, इस तरह कोई बात नहीं है। अब इस बयान पर भी सियासत कहाँ रुकने वाली है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब देते हुए जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जदयू में नहीं होगी टूट, सहयोगी नहीं, अरुणाचल में लिया जदयू को लूट। अब किस मुंह से कह रहे हैं बिहार में नहीं होगा टूट, जनता का साथ तो पहले ही गया छूट, अब आपकी पार्टी में भी होगी टूट। पटना सिटी के बौली मोड़ स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ अस्पताल सुधार समिति के द्वारा अस्पताल के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां अस्पताल सुधार समिति के सदस्यों का कहना था कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद भी इस अस्पताल में घोर कमी है। इस अस्पताल में सुविधा नहीं रहने के कारण मरीजों को एनएमसीएच और पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। संघर्ष में है और मांग कर रहे हैं, सिटी में बैठ के ही नहीं कर रहे हैं, यह मांग है। जो अभी है वर्तमान में मंगल पांडे, जो भाजपा के सामने भी हम गुहार लगा चुके हैं। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, ओटी की व्यवस्था, ओटी जो ऑपरेशन और सब विभाग में भी ओटी की व्यवस्था होनी चाहिए 24 आवर। एनेस्थीसिया डॉक्टर एक हैं, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की व्यवस्था चाहिए। सदर अस्पताल की जो सुविधा फैसिलिटी है वो फैसिलिटी ये चाहिए। और जो मरीज़ यहाँ आते हैं डॉक्टर देख कर एनएमसीएच पीएम से ट्रांसफ़र करते हैं, हमको मरीज़ की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो। ये सारी मांगों को लेकर हम लोग गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति के द्वारा धरना खड़ा कर सरकार का ध्यान रखने के कार्य पे बैठे हैं। और लगातार इस बात को हम लोग उठाते भी हैं कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जो सदर अस्पताल की व्यवस्था मिली है, दर्जा मिला है, आज तक इस अस्पताल का जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी फुलफिल नहीं हुआ है। डॉक्टर्स कमी है, पैथोलॉजी में भी जांच की प्रक्रिया कम है, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर का रिपोर्ट जो होना चाहिए वो रिपोर्ट सही समय में नहीं मिल पा रहा है। रात्रि बेला में ओटी की व्यवस्था नहीं है, प्रसव नहीं है। यहाँ विकलांगों की जो सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए वहाँ सिर्फ ऑर्थोपेडिक जो विकलांग है, हड्डी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको विकलांग सर्टिफिकेट मिलता है। बाकी के लिए पटना एनएमसीएच पीएमसीएच राजवंशी नगर तमाम सरकारी अस्पतालों में भेजा जाता है। वैसी स्थिति में विकलांगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना पुलिस के द्वारा अलग अलग कांडों में पकड़े गए शराब और स्क्रिप्ट को विनष्टीकरण किया गया। एक्साइज विभाग के पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार की देखरेख में
पकड़े गए शराब को विनष्ट किया गया। बताया जाता है कि तकरीबन 8000 स्प्रिट और लगभग 10,000 शराब को नष्ट किया गया। अगर हमारे मुंह से आवाज निकली अब समझिए कि जो मुखिया और वार्ड के लिए लाइन बन जाएगी। सिपाही में बहाल होने के लिए शारीरिक परीक्षा के दौरान दूसरे के नाम पर हिस्सा लेने आए 41 फर्जी अभ्यर्थी हवालात पहुंच गए। इन सभी फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए सभी फर्जी अभ्यर्थियों को पटना के गर्दनीबाग थाने की पुलिस के हवाले किया गया और सभी पर FIR भी दर्ज की गई। सभी का फिंगरप्रिंट और फोटो मिलान भी किया गया, जिससे इनका मिलान नहीं हो सका, जिसके बाद सभी 41 को हिरासत में लिया गया। सभी ने पहले अधिकारी को धोखा देने की कोशिश की, पर कड़ाई से पूछताछ में वे टूट गए और कबूल कर दिया कि दूसरे के बदले परीक्षा देने बैठे थे। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर शारीरिक परीक्षा का संचालन 30 जनवरी तक चलेगा। राजधानी पटना में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया। इसके बावजूद भी शराब कारोबारी अवैध शराब के कारोबार में जुटे रहे हैं। इसी क्रम में पटना सिटी के बाईपास थाने की पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 88 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस ने गिरफ्तार चालक की पहचान भगवान राम के रूप में किया है। बताया जाता है कि नए वर्ष को लेकर के शराब की बड़ी खेप को खपाने की तैयारी चल रही थी, पर पुलिस ने नए साल के रंग में भंग डाल दिया और शराब के साथ कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये मंडई चौराहा पे बाईपास थाना के अधिकारी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। तो चिंटू बिंद पेशर छोटे बिंद, इसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस, 2 खोखा बरामद हुआ है और इसको गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई। क्या इसका आपराधिक इतिहास है? इसका अभी तक तो नहीं पता चला कि आपराधिक इतिहास। सर पूछताछ के दौरान क्या पता चला, क्या इसके मकसद थी, क्या कुछ है? देखिए अभी तो जो भी है कोई क्राइम करता है और कल इसके पास कोई क्राइम करने जा रहा था, इसकी अभी तो कोई पुष्ट सूचना नहीं है, लेकिन ये क्राइम करने के लिए ही प्रयोग करता है। सर बाईपास थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है, पूरा क्या मामला है इसका? कल रात में जब चेकिंग चलाई जा रही थी तो चेकिंग के क्रम में एक पिकअप को रोका गया, उसको चेक किया गया तो उस पिकअप में 88 कार्टून इंपीरियल ब्लू शराब बरामद हुई है और जो पिकअप चालक जो था वही पिकअप मालिक भी था भगवान राय, उसको गिरफ्तार किया गया। ये पूछताछ के दौरान क्या पता चला? खेप जो कहीं ले जा रहे थे पहुंचाने के लिए? हाँ, उसने अभी तक तो कोई स्वीकार नहीं किया है कि कहाँ ले जा रहे थे। उसका कहना था कि हम एक व्यक्ति हमसे संपर्क करता और हम उसको ये देते। नए साल में इसे खपाने की तैयारी की जा रही थी। नए साल में हम लोग लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। उसी क्रम में ये बरामद हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। ये शराबियों के लिए भी धरपकड़ की जा रही है? हाँ, मशीन से जांच होगी। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से 20 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के देश भर में ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने RT-PCR जांच कराने की भी बात कही है, जिसके बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इसे कई जगह पर नजरअंदाज भी कर दिया गया है। इन सबों के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बिहार में भी पहुंच चुका है। कोरोना के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य समिति ने पटना के सदर अस्पताल समेत सभी अनुमंडल रेफरल अस्पताल के अलावा शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रिटेन से आए 92 यात्रियों की सूची देकर 24 घंटे में RT-PCR जांच कराने का निर्देश भी दिया है, जिनमें से 80 ऐसे यात्री हैं जो सीधे UK से पटना पहुंचे हैं। बिहार सरकार ने भूमिहीनों को आवास के लिए 4 डेसिमल जमीन तो दे दी, लेकिन उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति माले कार्यकर्ता का एक शिष्टमंडल सासाराम में ADM से मुलाकात की और पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की। माले नेता अशोक बैठा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन ADM को सौंपा है। इस दौरान अशोक बैठा ने बताया कि सरकार भूमिहीनों को मुफ्त जमीन का पर्चा वितरण कर रही है, लेकिन उस पर कब्जा दिलाने में अधिकारी विफल है। ये मामला है, आपको जो है स्टेट लैंड था, सरकार ने जो है भूमिहीन को पर्चा दिया और पर्चा दिया है, दखल भी दिलाया था, लेकिन उसके बगल में जो ज़मीन है बड़े जमींदार का,
वो ज़मीन को जो है बिहार सरकार ज़मीन जो पर्चा वाला है वो आर में बिटका के जोत दिया है, इनका ज़मीन दखल कर रहा है पर्चा का। उसीलिए हम लोग आए हैं एडीएम साहब को कि भाई आप दखल दिलवाए थे और दबंग उसे बेदखल कर दिया, फिर से उसे दखल दिलवाइए, नापी करके उसको निकाल के पर्चाधारी को दीजिए। सरकार का भी निर्देश है इसका पालन करने के लिए, यही मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी शीघ्र। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना सिटी के चौक थाना पुलिस ने मंगल तालाब इलाके से वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की 2 बाइक व हथियार समेत 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। टेस्ट हो गया, टेस्ट करा दिए हैं, ठीक भिजवा देंगे। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर के पिछले हिस्से की खाली जमीन का नगर परिषद के अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि परिसर के पिछले इलाकों में कूड़ा कचरा का अंबार है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा इसे स्वच्छ कराने के लिए कहा गया, उसी का जायजा लिया गया। परिसर के जमीन का समतलीकरण भी किया जाएगा तथा स्वच्छता को लेकर के विशेष ध्यान भी रखना है। सर, सदर अस्पताल आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया आपके द्वारा। एक्चुअली सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण इसका आइसोलेशन का नहीं किया गया, उसके लिए पीछे में वो इसका जो कूड़ा वगैरह था तो इसका थोड़ा सा समतलीकरण करना था, तो वही निरीक्षण किया गया तो हुआ है। तो काफ़ी हद तक काम हुआ है, कुछ काम बाकी है तो 1-2 दिन में हो गया। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में गैंगरेप के आरोपी 2 युवक को महिला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डेहरी ऑन सोन से हुई है। बताया जाता है कि डेहरी थाना के निवेड़िया में मोहल्ला के ही 4 युवक पर एक 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसे लेकर केस दर्ज की गई थी। इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। आप लोग पर से तो आधा आदमी के जो है ना नहीं पकड़वा रहे हैं। चलो फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।